छत्तीसगढ़ का युवा भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में आक्रोशित था, आंदोलनरत था, जिसकी परिणति 17 तारीख को हुई। महायज्ञ की पूर्णाहुति 3 तारीख को जब मतदान की पेटी खुली तो पूर्णाहुति के रूप में जनता का जो बम्पर जनादेश मिला है वो इस प्रदेश के भूपेश उर्फ ठगेश बघेल की सरकार को उखाड़ फेंक कर आज ला दिया। उनको अपने गिरेबां पे झांकना चाहिए कि उनके कुकर्म क्या थे। महिलाओं का श्राप, बाबा महादेव का श्राप, आवासहीनों का श्राप, गरीब वंचितों का श्राप और कांग्रेस सत्ता से साफ। कहावत थी भूपेश बघेल के ज़माने में, जमाना इसलिए कहूँगा कि बीत गया, कि युवा गूंगा बहरा है, कुछ बोलता नहीं और पता नहीं क्यों खून इसका खौलता नहीं। वो कहावत बदल गई है। अब ये कहने लगे हैं कि क्या बात है कि युग हमारे आगमन पर मौन है, सूरज की पहली किरण को पहचानता ही कौन है, पर जमाने को ये अभी एहसास नहीं कि जो सूरज ढलता रोज है वो उगता भी रोज है। जी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को मिले प्रचंड बहुमत में युवाओं की बड़ी भूमिका है। माना ऐसा जा रहा है कि 1 लाख नौकरी की 1 साल में जो बात हुई थी उससे पूरा छत्तीसगढ़ का युवा एक तरफ हो गया। और इस बीच में एक सबसे बड़ा युवा चेहरा अगर छत्तीसगढ़ विधानसभा में दिखेगा तो बेलतारा से जीत के आए हैं सुशांत शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं और ये समीकरण समझने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है ऐसा एक पत्रकार के तौर पर कि युवाओं ने एक तरफा वोट बीजेपी की तरफ किया, हालांकि सबने किया लेकिन युवाओं की बड़ी भूमिका थी। क्या वजह थी? इस अत्याचारी भ्रष्टाचारी सरकार के संरक्षण में जो माफिया राज था, जो नशे के व्यापार को सरकारी संरक्षण था, परीक्षाएं नीलामी पर थी, तबादला उद्योग और पुलिस का मनोबल टूटा हुआ था, अपराधी तो स्वयं कांग्रेसी थे। तो इससे विचलित होकर छत्तीसगढ़ के युवाओं ने संकल्प लिया कि कांग्रेसियों सत्ता छोड़ो कि जनता भाजपा के साथ आती है। और उसका नेतृत्व आप कर रहे थे। बहुत सारे मैंने देखा पीएससी के मामले हो चाहे अन्य मामले हो, उसमें आप बहुत आगे बढ़ चढ़ करके थे। तो ये सारा एक पूरे प्रदेश में माहौल बनाने में बड़ी भूमिका थी उसकी। मैं ये मानता हूँ आपके माध्यम से कि छत्तीसगढ़ का युवा भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में आक्रोशित था, आंदोलनरत था, जिसकी परिणति 17 तारीख को हुई। महायज्ञ की पूर्णाहुति 3 तारीख को जब मतदान की पेटी खुली तो पूर्णाहुति के रूप में जनता का जो बम्पर जनादेश मिला है वो इस प्रदेश के भूपेश उर्फ ठगेश बघेल की सरकार को उखाड़ फेंक कर आज ला दिया। उनको अपने गिरेबां पे झांकना चाहिए कि उनके कुकर्म क्या थे। महिलाओं का श्राप, बाबा महादेव का श्राप, आवासहीनों का श्राप, गरीब वंचितों का श्राप और कांग्रेस सत्ता से साफ। ये संकेत है छत्तीसगढ़ में कि पैसे के खिलाफ पसीना मेरे जैसा कार्यकर्ता जो बहाता है वो जीत कर आता है। ये मेरी जीत ने सुनिश्चित किया है। मेरे बूथ के कार्यकर्ताओं ने एक पैसे वाले के, क्योंकि मेरी सीट पर सीट बिकी थी। ये वहाँ के 2 बड़े कांग्रेसी नेता छत्तीसगढ़ी में कहते गोठिया के लीक हो गई बात, तो 4 करोड़ रुपये में टिकट बिकी थी और उन्होंने पैसे की अंबार लाए। लेकिन बाहर भाजपा के कार्यकर्ता, देवतुल्य कार्यकर्ता, जिन्होंने मेरे जैसे पसीना बहाने वाले कार्यकर्ताओं को अपना नेतृत्व माना और जनता के बीच में ले जाके जीत सुनिश्चित की, इसलिए उनका ऋणी हूँ, कर्जदार हूँ। और छत्तीसगढ़ की जनता ने वापस भारतीय जनता पार्टी के कार्यों पर मुहर लगाई है। तो मैं आपके माध्यम से आश्वस्त कर दूँ स्पष्ट तौर पर कि जनहित ऐसी योजनाएं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा के कमल छाप के निशान पर गरीबों तक, वंचितों तक बहुत सरलता पूर्वक पहुंचेगी, ऐसी मेरी मान्यता है। और इस सब में जो पीएससी घोटाला था, व्यापम का घोटाला था, इसकी भी बड़ी भूमिका थी पूरे प्रदेश में माहौल खासकर युवाओं को आंदोलित करने में। जी, परीक्षाएं नीलामी पर जब आ जाएं और न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़े तब शासक को अपना गिरबान झांकना चाहिए। शासक के संरक्षण में पीएससी का अध्यक्ष अपने परिवार के रिश्तेदारों को रेवड़ियों की तरह पद बांटे तब सत्ता निरंकुश लगती है और जनता जवाब देने को आतुर थी। युवा तो मैं सड़क पर था ही, जनता भी जब सड़क पर आ गई तो परिणति यही हुई कि 5 साल की काट की हांडी उतरकर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता मिली है। और हमारी मान्यता है कि जिम्मेदारी बड़ी है और इस जिम्मेदारी के निर्वहन में अपना 100% हम देंगे, ऐसी हमारी मान्यता है। बड़ी जिम्मेदारी है युवाओं के प्रति। एक तो ये कि 1 साल में 1 लाख नौकरी देना, दूसरा पीएससी घोटाला, व्यापम घोटाला, बाकी भर्तियों में घोटाला, एसआई का मामला, उस सबसे जो त्रस्त युवा हैं उनको न्याय दिलाना। मैं आपको आज बता दूं कि जिस तन्मयता के साथ हम सड़क पर लड़ाई लड़ रहे थे, उस तन्मयता के साथ इस सभी घोटालों के विरुद्ध क्रियान्वयन भी हो
ये भी हमारी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी के निर्वहन के लिए हम तत्पर हैं। तो युवाओं की आवाज़, जैसे आप विपक्ष में बनते थे, सत्ता पक्ष में भी युवाओं की सिर्फ आवाज़ युवाओं की नहीं, आज छत्तीसगढ़ की आवाज़, जी। क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता ने जनादेश हमें दिया है, जी। तो जिम्मेदारी हमारी ओर है, जी। भाजपा की ओर है और हम उसको करेंगे। वो निश्चित तौर पर है, लेकिन चूंकि आप युवा हैं तो सारा युवा आपकी तरफ विशेष तौर पे देखा, क्योंकि आप पूरे छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ तो देखेगा ही, आपकी तरफ, और चूंकि आप उनकी बुखार आवाज़ पहले भी रहे हैं। सत्ता जब मिल गई है, जिम्मेदारी जब मिल गई है, तो समान वर्गीय समावेशी स्वरूप के साथ आप जनता के बीच में जाते हैं। युवा, बुजुर्ग, महिला, किसान, बेरोजगार, व्यापारी, ऐसा नहीं होता है। हम सबकी आवाज़ उसी तन्मयता के साथ उठाएंगे जो हमें जिम्मेदारी जनता ने दी। अब मैं फिर से पूछूंगा, हालांकि आप समावेशी बात कर रहे हैं, लेकिन मैं फोकस होकर के युवाओं पर बात कर रहा हूं, क्योंकि आप युवाओं के चेहरा रहे हैं, युवाओं की आवाज़ रहे हैं। एक कहावत थी भूपेश बघेल के ज़माने में, ज़माना इसलिए कहूँगा कि बीत गया, जी। कि युवा गूंगा बहरा है, कुछ बोलता नहीं और पता नहीं क्यों खून इसका खौलता नहीं। वो कहावत बदल गई है। अब ये कहने लगे हैं कि क्या बात है कि युग हमारे आगमन पर मौन है, सूरज की पहली किरण को पहचानता ही कौन है, पर जमाने को ये अभी एहसास नहीं कि जो सूरज ढलता रोज है वो उगता भी रोज है। जी। तो युवाओं के जीवन में नया सवेरा होने वाला है छत्तीसगढ़। सवेरा हो चुका है, कमल खिल चुका है। और सद्य धोती वाले नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने, जिन्होंने विपरीत परिस्थिति में छत्तीसगढ़ को बनाया था, उस छत्तीसगढ़ को बनाया हमने था, संवारेंगे और संभालेंगे भी हम ही, ये हमारा दायित्व है। युवाओं से क्या कहना चाहेंगे आखिरी बार? छत्तीसगढ़ आज युवा प्रदेश है और युवा होने के नाते हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम संभावनाओं के गढ़ छत्तीसगढ़ को सुरक्षित रखें और विश्व का और भारत का सर्व से सर्वोत्तम प्रदेश बनाएं, ये हमारा संकल्प होना चाहिए। तो ये हैं सुशांत शुक्ला, युवा नेता हैं और बेलतरा से जीत करके पहली बार विधानसभा पहुंच रहे हैं, युवाओं की आवाज़ रहे हैं, तमाम विपक्ष में रहते हुए युवाओं की आवाज़ बुलंद करते रहे हैं और एक बार फिर से कह रहे हैं कि युवाओं से भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था वो वादा पूरे होंगे, चाहे वो व्यापम का मामला हो, चाहे वो पीएससी का मामला हो, चाहे भर्ती में घोटाले हो, वो तमाम की न केवल जांच होगी बल्कि जो है युवाओं को न्याय दिया जाएगा, युवाओं की जो आकांक्षाएं हैं वो पूरी की जाएगी और सरकार युवाओं को ध्यान में रख करके काम करती रहेगी और ये लगातार युवाओं की आवाज़ जैसे पहले थे वैसे आगे भी बनते रहेंगे। कैमरामैन अजहर के साथ संजय शेखर।